चढ़ाया है भगवान 11वीं बार जा रहा हूं। वो सन्यासी थे संत महाराज, बहुत बिगड़े, भटके रहो तोरी गंवार की। तो बोले अरे महाराज क्या गलत है? बोले गलत नहीं तो क्या, एक बार दो बार तीर्थ कर लिया अच्छी बात है, 10 बार गए तब वो तोरे भ्रम नहीं दूर हुआ। तो महात्मा जी बैठ गए, आगे महाराज ने विधिवत समझाया। स्वर कहते हैं श्वास को, स्वर स्थिर हो जाए, चिंतन ऐसा करो कि श्वास वांस की तरह खड़ी हो जाए। डोलत डिगे न बोलत विसरे, अस उपदेश दृढ़ावे। इस एक ही राम नाम का ओम का उतार चढ़ाव श्वास पर है। श्वास तक की दूरी तय करने के लिए 2 सीढ़ियां नीचे पार करनी पड़ती है, वेखरी, मध्यमा, पसंती और परा। वेखरी वाणी से जाप करो, हरि कीर्तन करते हैं वेखरी वाणी, और बैठ के जम के जाप करो, राम 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 खुल के करो। ओम जपते हो तो ओम। जब मन में टिकने की क्षमता आ जाए तो मध्यमा, मध्यमा ने धीमे आहिस्ते आहिस्ते इस ढंग से उच्चारण करो, पास पड़ोस में कोई बैठा हो उससे न सुनाई पड़े। आप जपो भी और सुनो भी। ये उच्चारण कंठ से होता है, हल्का सा जीभ का सहारा दो, ओम 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 धुन बांध दो। आस्ते आस्ते मन में और स्थिर होने की क्षमता आ गई, तब फिर पश्यंती, पश्य माने देखना। अब ने जोर से जपो न आहिस्ते जपो, केवल देखो नाम को, देखो श्वास को। ये पश्यंती वाणी के जाप का उतार चढ़ाव श्वास पर है। श्वासा शिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, ये देखा भर करे कि श्वास कब अंदर गई कब लौट के आई। जब आई 2-4 बार देखो। जब मन शांत खड़ा होके देखने लगे तो आहिस्ते से चिंतवन से नाम डाल दो। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम ओम ओहम सोहम। 150 नाम के बाद एकाद सोहम भी कह दो। कारण जो अर्थ ओम का है वही अर्थ सोहम का है। ओम माने वे अविनाशी परमात्मा, हम माने आप स्वयं जिसका निवास आपके हृदय देश में है। सो माने वे अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं जिसका निवास आपके हृदय देश में है। दोनों का अर्थ एक, लेकिन सोहम शब्द बदनाम हो चुका है आजकल। आज घर छोड़ा, 2-3 महीना थ्योरी स्टडी किया, नहीं हुई थ्योरी स्टडी, तब तक तो है साधक, और जब थ्योरी समझ में आ गई, प्रस्तुत करने की क्षमता आ गई, तो फिर वो सिद्ध, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, सोहम। वो जो अविनाशी परम तत्व परमात्मा हूं, मैं हूं, बस हो गया। जो अकर्म कोई नहीं छूटा, ये जरूर बदनाम हो चुका, लेकिन अर्थ तो एक ही है। जाप करो, राम जपते हो तो श्वास अंदर गई तो रा, बाहर गई तो मैं, रा श्वास के साथ। श्वास को घटाओ बढ़ाओ मत। बुजुर्गों में बुढ़ों जैसी श्वास चलती है, बच्चों में बच्चों जैसी, युवाओं में युवाओं जैसी। सहज श्वास एक ऐसी धोखनी है, जब से जन्म हुआ मृत्यु नहीं होगी, पिंड नहीं छोड़ेगी, चलती ही रहेगी। आप सो जाते हुए चलती रहती है। केवल आपको करना कुछ नहीं, मन को सब ओर से समेट के बाजू में दृष्टा के रूप में खड़ा करना है। ये देखा करे कि श्वास स्वाभाविक श्वास कब अंदर गई तो चिंतवन से नाम डाल दो ओम। फिर प्रतीक्षा करो कि कब सांस लौटे, जब लौटे तो चिंतवन से डाल दो ओम ओम ओहम रा में। थोड़े दिन ढलना पड़ेगा, और फिर इसमें जो ढला ढलाया नाम है पहले से, वो जहाँ जागृत हो गया तो बस केवल देखा करो। रिनक धिनक धुनी अपने से उठे, सहज धुनी प्रसारित हो गई।
मन की दृष्टि उस पे लगा भर दो। एक बार सूरत लगी तो लगी गई, और फिर श्वास जहां अचल स्थिर ठहरी विदित हुई। जे रामेश्वर दर्शन करही, जो कोई भी इस स्वर का साक्षात्कार कर लेगा, स्वर को अचल स्थिर खड़ा कर लेगा, देखने में समर्थ हो जाएगा, तो बिनु प्रयास भव सागर तरही। इस स्वर के निरोध के साथ ही ये मन की निरोधावस्था है, इसकी आड़ में जो छिपी वस्तु है उसी का नाम है राम। स्वर निरोध के साथ ही इसकी आड़ में जो शेष बच रहता वो है परमात्मा। इसलिए प्रभु का एक नाम है रामेश्वर, राम और ईश्वर। वो फिर उन्हीं के लिए तो भजन करते थे। प्रयास खत्म, साधना हुई पूरी, भव सागर तरही, वो भव सागर तर जाता है। और जे गंगा जल आनी चढ़ाई, तेसा योज्य मुक्ति नर पई। उस वक्त भगवान दिखाई पड़ेंगे तो अपनी जानकारी देंगे, आप में दृष्टि बन के खड़े हो जाएंगे सामने में स्वयं। नहीं समझोगे तो समझा लेंगे।